कोई भी कार्य करने का जो वो होता है वो हमारे माइंड सेट पर निर्भर करता है। यदि हमने उसे ठान लिया है कि वो काम हमें करना है तो किसी न किसी तरीके से हम उस काम को कर ही लेंगे और पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। लेकिन यदि हमारे माइंड सेट पर यह है कि वो हमें काम नहीं करना है तो हम उसके लिए कोई ना कोई बहाना तो खोज ही लेंगे। तो यही फाइनली मैं कहना चाहूँगी कि सब कुछ हमारे जस्ट वो कोई और चीज़ नहीं होती, जस्ट माइंड सेट होता है कि उस काम को हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो बहाना तो हम खोज ही लेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने हुए हैं यहाँ पर यूपी स्टाइल की कढ़ी रेसिपी। वैसे तो कढ़ी मतलब कि सभी जगह मतलब एक जैसे, लेकिन बस थोड़ा बहुत कुछ तरीका अलग होता है और टेस्ट भी अगर कहो तो अलग ही होता होगा। और साथ ही साथ जो कुछ बातें हम सभी के बीच में होती हैं, सबकी बातें अलग अलग होती हैं। तो उन सारी बातों को लेकर थोड़ा मिक्सअप करके मैं अपने ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ और आशा करूँगी कि आप लोगों को मतलब ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो यहीं पर मैं अब तैयारी कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैं मतलब कि दही में मैंने बेसन वो करके रख लिया और पकौड़ों के लिए भी सब रेडी करके मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, जीरा और लाल मिर्च पाउडर, नमक ये डाल करके सारे बैटर में रख दूँगी। उसका मैंने यहाँ ये डिसाइड किया था कि पहले ये सब कुछ मैं रेडी करके अगर रखे रहूँगी और फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं तुरंत मतलब कढ़ी बनाने लग जाऊँगी। तो ये 5 अप्रैल का मतलब सुबह के टाइम का। और यहाँ पर मैंने 2 टाइम की रूटीन मतलब शेयर की है आप लोगों से, सुबह के समय की और दोपहर के समय की। मतलब यहाँ पर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि सुबह अगर आप पूरे 2-3 घंटे मतलब अच्छे से वो करेंगे मैनेज, तो दिन भर आपको कैसे सुकून और आराम रहता है। तो यहाँ पर मैं बैटर रेडी करके लिए मैंने पकौड़ों के लिए और फिर घोल के लिए रख दिया है। और इस तरीके से मैं मिक्स अच्छे तरीके से कर दूँगी ताकि उसमें लम्स वगैरह ना रहे। और जब ऐसे फेंट कर रख देंगे तो पकौड़े भी मतलब फूले फूले स्पंजी टाइप में बनते हैं। और इसे भी मैं मतलब घोल बनाकर रख दूंगी तो थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए। और फिर यहाँ पर मतलब ये रेस्ट हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पर अब मसालों की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर लहसुन, अदरक और मिर्च और थोड़ा बहुत जीरा ले लूँगी। और मैं इसमें प्याज नहीं ऐड कर रही हूँ और मतलब अदरक, लहसुन और मिर्च के मतलब यहाँ पर पेस्ट बना लूँगी। और अब मैं यहाँ पर कढ़ाई पर तेल चढ़ाकर गर्म होने के लिए रख दूँगी और बगल में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी साथ ही साथ। और रोटियाँ फिर बाद में बनाने मतलब आटा लगा लूँगी जब तक ये रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है और तब जब तक तेल गरम हो रहा था तब तक मैंने यहाँ चावल को धोकर तो यहाँ पर बगल में फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं यहाँ चावल चढ़ा चुकी हूँ और मैं पकौड़े अब तल लूँगी। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। तो वही कह रही थी कि यूपी स्टाइल में मतलब पकौड़ों की रेसिपी आज मेरे ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर अब पकौड़े तलने की मतलब रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे दोनों तरफ से मतलब सेक लूँगी, फ्राई कर लूँगी और उसके बाद निकाल के रख दूँगी। और कुछ जो हम सभी के बीच में जो बातें होती हैं, मतलब आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि मतलब कढ़ी जो है एक जैसे मतलब कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ही डिफरेंट होती होंगी, कुछ काम ही डिफरेंट, लेकिन जो हम सभी ब्लॉग्स में मतलब अलग अलग बातें होती हैं, जो हमारी जो टिप्स मतलब जो अनुभव एक्सपीरियंस वो सबका अलग अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो किसी न किसी बहाने हम अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स, अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो सभी के ब्लॉग्स आप लोग मतलब जिनके अच्छे लगते हैं, जिनसे आप जुड़ चुके हैं, उनके देखा कीजिए और इन्जॉय किया कीजिए कि आप लोगों को उनके जो वो है मतलब कि एक्सपीरियंस, आपकी थॉट्स मतलब थिंकिंग जानने को मिलेंगे और अच्छा एंजॉय करने के लिए मिलेगा। और फिर यहाँ पर मैंने तड़का दे दिया है पचफोरन और कड़ी पत्ते से और फिर उसके हींग से। ये सब से तड़का देने के बाद जो मसाले मतलब पेस्ट मैंने रेडी करके रखे थे वो यहाँ पर फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और फ्राई होने के बाद मतलब जब तो यहाँ पर हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला या गरम मसाला मैं उतना ऐड नहीं करती, मैं सब्जी मसाला ही जो होता है वही ऐड करती हूँ, बेसिक से जो मसाले होते हैं। तो यहाँ पर इतने ही जल्दी मतलब कि इसी तरीके से जब ये भून लूँगी तो मैं यहाँ पर ये जो मैंने घोल तैयार करके रखा था बेसन और दही का,
तो वो कर दूँगी। वैसे आप बिना दही के भी बना सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। दही वाले या मट्ठा वाले से आप कढ़ी बनाओ तो उसका टेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग यहाँ पर तो हमेशा ऐसे ही बनता है। और यहाँ पर जो ये पकौड़े डाले जाते हैं उसे फुलौरी कहते हैं। तो जब तक ये यहाँ पर पक रहा है, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पकाएंगे गाढ़ा होने तक, मतलब आप जैसी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, जितना गाढ़ापन रखना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। और जितना वैसे तो कढ़ी ज़्यादा देर तक पकेगी तो वो उतनी ही टेस्टी और यमी लगती है, मतलब अच्छा लगता है, स्वादिष्ट बनती है। और तब तक मैं अपने थोड़ी बहुत पास की क्लीनिंग का काम कर लूँगी जब तक वो बलक रहा है। तो मतलब कि मैं किचन में ही रहूँगी, तो मैंने डिसाइड किया कि इस कॉर्नर की मैं सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये सब निकाल कर, मतलब इसमें नमक, सेंधा नमक और चाय मसाला ये सब जो रखे रहते हैं, तो ये यहाँ पर डेली मतलब 3-4 दिनों पर क्लीन होते हैं। तो आज मैंने कहा कि ये जो नीचे के जो वो थे जार, वो भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं अपने क्लीनिंग का काम मतलब 1 बाय 1 करते रहती हूँ। किचन में खड़ी हूँ तो मैं जानती हूँ कि इस समय किचन में से जा नहीं सकती, क्योंकि जो काम है वो देखना है, नहीं तो फिर ध्यान वहाँ से हट जाएगा तो वो हम भूल जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि जब किचन में जब तक हूँ तो कुछ न कुछ ऐसा काम मतलब करते रहूँ। जो डब्बे वगैरह हैं, जो हाथ वगैरह लगते रहते हैं, ऑयल है, ग्रीस लगते रहते हैं, तो उसे मैं क्लीन कर दूँ। तो यहाँ पर ये क्लीन करने के बाद जो नीचे के तीनों जार थे मतलब सिरामिक वाले, उसे भी मैं मतलब अच्छे तरीके से साबुन से लगाकर क्लीन कर दूँगी। क्योंकि हाथ वगैरह ग्रीस के मतलब तेल वगैरह लगते रहते हैं, तो उनकी जो शाइन होती है वो चली जाती है। और एक बार क्लीन करके अगर लगा दो तो सामने रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। और वैसे मेरी यही कोशिश रहती है कि काउंटर टॉप मतलब क्लीन और चमाता मतलब अच्छा शाइन करे। क्योंकि जो सामने दिखता है वही मतलब कि ये नहीं है कि मेरे कहने का मतलब कि जो अंदर, उसे आप बाद में भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश 100% ये होनी चाहिए। उसे आप जब टाइम पाए तो क्लीन करें, लेकिन जो सामने है उसे आप कोशिश किया कीजिए कि हमेशा मतलब क्लीन और चमचमाता हुआ रहे, ताकि कोई भी अगर आपके घर में मतलब, तो ये होता है कि अगर आपने वो क्लीनिंग बहुत अच्छे से की है ना, तो ये सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन जाता है कि हाँ, कि ये इसने अपने घर को मतलब एक तरीके से, वो हमारा घर जो कि जितना अच्छे तरीके से क्लीन और साफ़ रहता है, वो एक तरीके से हमें ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारा आईना होता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। और अच्छे खराब वाले जगह पर तो कोई भी नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर दोनों क्लीन करके मैं यहाँ पर सूखने के लिए खिड़की के बालकनी के पास ही रख दे रही हूँ। ये आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने किस तरीके से क्लीन किया था। और ये क्लीन जब तक सूख रहे थे और तब तक मेरे मतलब कढ़ी रेडी हो चुकी थी। जो घोल मैंने डाला था वो पक चुका था, और अब मैं इसमें पकोड़े जो है वो ऐड कर दूंगी। और कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी मतलब इस तरीके से बनाई हुई रेसिपी। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोगों सभी ने लंच वगैरह करने के लिए मतलब रोटियां वगैरह मैंने बना ली, और फिर क्लीन करके मतलब ये कर दूंगी। और फिर लंच वगैरह हमने किया, और फिर मैं मतलब कि उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग मतलब शूट नहीं किया। फिर 3 बजे के अराउंड ही, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2 टाइम के, तो सुबह 2 से 3 घंटे मतलब पूरा एकदम 100% देने के बाद देख सकते हैं कि 3 बजे जब मैं यहाँ दोपहर में आई थी तो कितना मतलब कि साफ सूफ था। मुझे उतना मतलब टेंशन हेडेक नहीं था। वही दिन भर मतलब मन को सुकून और आराम मिलता है। और यहाँ पर मैंने 3 बजे वाली चाय चढ़ाई है इसलिए क्योंकि आज जो गेहूँ था दवाने के लिए मतलब थ्रेसर आया था, तो हस्बैंड थे घर पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसी समय काम पर नहीं गए थे तो चाय रेडी करके, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं 3 बजे ही आज चाय रेडी करके मतलब एक बार की चढ़ा दी थी। फिर 5-6 बजे दोबारा बनती तो शायद बनती, तो मैंने कहा अभी दे देती हूँ। तो वही मैंने चाय चढ़ाई थी। और फिर जो ये जार सूख गए थे बाहर वो मैंने लाइन से लगा दिए। और यहाँ पर फिर उसके बाद मेरी चाय रेडी हो गई। हस्बैंड को देने के बाद मैं भी अपना चाय लेकर मतलब बैठ गई थी, और बच्चों की थोड़ी बहुत मतलब स्टडी के देख रही थी कि उन्हें क्या मतलब वो करने के लिए देना है। और फिर मैं 4 बजे, 4:15 बजे के अराउंड जब मैं किचन में आई तो ये यहाँ पर हिरमाना मतलब कि इसे यहाँ तरबूज बोलते हैं जो वाटरमेलन, वो आया था। तो वही वो कहता मतलब उसे मस्ती सूझ रही थी कि मुझे मतलब फ़ोटो खींच के दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं खींच के देती हूँ आपको। तो वही वो कर रहा था, उसे बहुत पसंद है ये, वैसे यकीन मान क्या है टेस्टी टेस्टी। तुमको भी टेस्ट कैसा है बताओ। और ये सीजन का पहला हिरमाना जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। काट देना, वो मत करना। रुको पहले भेज देती हूँ ना, उसके बाद ना फिर टेस्ट। बस इतना मज़ा आ रहा है, मज़ा ही मज़ा है, मज़ा ही मज़ा है, हम लोग मज़ा ही मज़ा कर रहे हैं।
तो समर सीजन में ऐसे ही मतलब वाटर वाले ऐसे ही फ्रूट्स, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पानी की मात्रा होती है। और समर सीजन में यही कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रख सकें वो रखिए। तो यहाँ पर ये वाला फ्रूट्स भी उसमें भी काउंट होता है। खीरा वगैरह खाइए, ककड़ी वगैरह। और उसके बाद में फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं अपना यहाँ पर बैठ गई थी अपना एंजॉय करने के लिए। और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो स्प्राउट्स मैंने करने के लिए रखे, तो ये मतलब मूंग तो अच्छी तरीके से स्प्राउट्स हो गए थे, लेकिन चने उतने अच्छे से, क्योंकि मैंने फ्रीज में रख दिए थे तो शायद इसलिए नहीं हो पाए, नहीं तो अच्छे से हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर रेडी। और फिर मैंने ये शाम को मतलब बच्चों को सलाद वगैरह बना के दे देती हूँ, तो बच्चे एक टाइम की इवनिंग स्नैक्स में ये खा लेते हैं हेल्दी। और फिर चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहीं पर करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को ज़रूरी मैसेज जो हमेशा हर वीडियो के साथ वो जाना चाहिए कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर मेरी वीडियोस मतलब अच्छी है, या मतलब कि उसमें की कंटेंट अच्छे हैं, या रेसिपीज़ आपको टिप्स वगैरह जो कुछ भी मतलब अच्छी लगती हैं, तो आप लोग बिना कहीं मतलब मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, सब्सक्राइबर। तो इसलिए मैं सोचती हूँ बार बार उससे मांगना या कहना, अगर मैं जब प्रूफ हूँ कि मैं अपना 100% दे रही हूँ और आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं क्यों बार बार मतलब कि सब्सक्राइबर या इसके लिए कहूँ। इसलिए मैं कहती नहीं हूँ और ना ही उतना फोर्स करती हूँ। और ना ही मैं चाहती हूँ मेरे जो भी मतलब जितने भी जो भी बने वो मेरे रियल बने, फेक मिले, मतलब मुझे रियली सपोर्ट करें बस। तो यहीं पर करती हूँ बस, इसी उसके साथ मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को अगर किसी वजह से मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।